महाराष्ट्राचा आवाज आपल्या हक्काचा। उल्लासनगर महानगर पालिका में पैसे ले लेकर गलत तरीके से पदोन्नति दी जाती है सफाई कर्मचारियों को, ऐसी चर्चाएं लोगों में है। मैंने इसी विषय पर आरटीआई लगाई ये जानने के लिए कि बात सही है या गलत है। मेरे आरटीआई लगाने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स मुझे महानगर पालिका से मिले वो मैंने देखे तो ये बात सही निकली। इस विषय पर मैंने माननीय आयुक्त अजीत शेख सर इनको 4 लेटर लिखे और मैंने इन एविडेंस के साथ यह बोला कि सर ये गलत पदोन्नति हुई है, इसको आप रद्द करें और सीनियरिटी एजुकेशन से पदोन्नति दें और उन पर कार्रवाई करें जिन्होंने ये पदोन्नति दी है अधिकारियों ने। 4 लेटर लगाने के बाद 8 महीने हो गए हैं। पिछले साल जून महीने से मैंने लेटर लगाए हैं और ये अभी 2024 आ गई है, लेकिन इन अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। महाराष्ट्र मनपा अधिनियम 72C ये कहता है कि जब किसी सरकारी अधिकारी के पास कोई अर्जी जाती है तो उसे 3 महीने में इसका जवाब देना होता है, लेकिन उन्होंने ना कार्रवाई की ना जवाब दिया। इससे व्यथित होकर आज मैं अनशन पर बैठा हूं। मैं कल 26 फरवरी से ही अनशन पर बैठा हूं। आज मेरा अनशन का दूसरा दिन है अनशन पर बैठने का। ये जब तक कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक मैं अनशन पर बैठा रहूंगा। अगर कार्रवाई करते हैं तो अच्छी बात है, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो मैं फिर यहाँ पर बेमुद्दत अनशन पर अन्यथा करके बैठा हुआ रहूंगा। मेरे अनशन पर कल से अब तक बैठने के बाद एक भी महानगर पालिका का अधिकारी मुझे मिलने नहीं आया, मुझसे यह नहीं पूछा कि सर क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों आप बैठे हो, हम कार्रवाई कर देंगे या हम करके देते हैं, रुकिए। कोई नहीं आया। वो भ्रष्ट अधिकारी आराम से बैठे हुए हैं, चाहे यहाँ पर कोई अन्यथा करके मर जाए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो भ्रष्टाचार करते हुए आए हैं, करते हुए रहेंगे। यही उनका एक ये मानसिकता बनी हुई है। आप एडवोकेट हैं, इस संबंध में अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो क्या कोर्ट के जरिए आप आगे बढ़ेंगे? हाँ सर, हाँ। पहले तो मैं अनशन पे जब तक बैठा रहूंगा जब तक पूरी कार्रवाई नहीं हो जाती है। अगर कार्रवाई में फिर भी कुछ छूट जाता है तो फिर मैं हाई कोर्ट में रिट फाइल कर दूंगा इनके खिलाफ जो गलत पदोन्नति हुई है। आप जो गलत भर्तियां हुई हैं उनमें आपके सामने कितने मामले आए हैं कि कितने लोगों की गलत भर्ती हुई है? कृष्णा सूर्यभान वाघमारे 2003 की ज्वाइनिंग, श्री कुमार रिसपाल उज्जैनवाल 2005 की ज्वाइनिंग, संतोष दादू छेत्रे 2009 की ज्वाइनिंग। और उनके पास तो ऑर्डर ही नहीं है, ना प्रभारी ऑर्डर है ना पक्का ऑर्डर है, लेकिन उनके ऐसा ही राजू निकालजे उनसे सुपरवाइजर का यूनिफॉर्म पहना कर सुपरवाइजर का काम करवा रहे हैं। ये एविडेंस मेरे पास है। खाली मुझे ये अब एक बार हेयरिंग लगाए अपने अधिकारी के सामने, मैं साबित कर दूंगा कि कैसे एक वार्ड में 2-2, 3-3 सुपरवाइजर काम कर रहे हैं और इनके सीएसआई आंख बंद करके सब कुछ जानकर भी चुपचाप बैठे हुए हैं। मनीष हिवरे सर जो कि प्रभारी 3-3 पद संभाल रहे हैं, एक टैक्स का, एक आरोग्य विभाग का, एक एचओडी का, वो अकेले 3 पद संभाल रहे हैं और एक उनका मूल पद भी है जिनमें उनका पक्का ऑर्डर का नाम है। 4 पद एक व्यक्ति अकेला संभाल रहा है, लेकिन एक वार्ड में एक सुपरवाइजर पद नहीं संभाल पा रहा। 3-3, 4-4 सुपरवाइजर बनाए हुए हैं। मेरे पास सारे एविडेंस है, वीडियोस, फोटोज, पेपर। ये कार्रवाई करें तो मैं इनको सब दिखाऊंगा, लेकिन ये कुछ कर ही नहीं रहे हैं कार्रवाई, तो मैं बोलूं किसको फिर? तुमच्या परिसरातील काही घडामोडी किंवा समस्या असतील तर आमच्या वृत्तवाहिनीला संपर्क करा आणि तसेच सतत अपडेट राहण्यासाठी आमच्या वृत्तवाहिनीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका।